यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि इन दिस सर्किट ऑन लो I1 1.5 एम्पियर एंड I2 विल बी, तो I1 1.5 एम्पियर दे रखा है, जैसे कि ये 1.5 एम्पियर दे रखा है, तो I2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखें जैसे कि यहाँ पर हम वोल्टेज निकालें तो नोडल एनालिसिस लगा करके हम लगा सकते हैं, या फिर अगर करंट की वैल्यू पता है हमें तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि 6 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस से जो कुल धारा बह रही है 6 वोल्ट के सोर्स से निकलने वाली कुल धारा हम निकालना है, तो इसको शॉर्ट करके निकाल सकते हैं। पहले करंट की वैल्यू इसको शॉर्ट करके निकालना है, तो 1 एम्पियर 2 एम, ये 1 ओम हो जाएगा, दो और दो पैदल में कनेक्ट है तो 1 ओम और 2 ओम 3 ओम, यानी 6/3 यानी 2 एम्पियर करंट टोटल करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर इधर से। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 1 एम्पियर इसमें फ्लो होगी और इधर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ये तो वोल्टेज सोर्स की वजह से, इधर वाले 6 वोल्ट की वजह से। इसी तरीके से 3 वोल्ट के सोर्स की वजह से देखें करंट की वैल्यू, तो 3 वोल्ट के सोर्स की वजह से हम देखें जैसे प्लस माइनस मान लें इसको, तो इधर ये 1 ओम हो जाएगा यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो 3 ओम के वोल्टेज सोर्स की वजह से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 एम्पियर और 0.5 एम्पियर यानी 1.5 एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जैसे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज, यानी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं, तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है वो होंगे हमारे हमेशा एक समान वोल्टेज सोर्स सक्रिय और पक्षी होते हैं, यानी कि एक्टिव एंड यूनिलेटरल इन नेटवर्क विच कंटेन वन ऑफ मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ नॉन है। तो मोर देन वन ईएमएफ सोर्स हो उसे हम कहते हैं एक्टिव नेटवर्क है। नेक्स्ट देखें मिलमांस थ्योरम। मिलमांस थ्योरम में क्या होता है, मिलमांस थ्योरम के अंदर इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्स होगा, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिलमांस के प्रयोग के एक सर्किट के समाधान को सरल बनाने की विधि है। विशेष रूप से मिलमांस के प्रमेय का उपयोग समांतर में केवल शाखाओं में बने सर्किट के शुरू पर वोल्टेज की गणना करने के लिए किया जाता है। तो समान वोल्टेज और धारा करंट सोर्स है वो मिलमांस प्रमेय प्रदान करता है। इट इज नो दैट two 2 kilo ohm 2 watt resistor are connected in parallel. Find the combined resistance and wattage rating. तो combined resistance और wattage rating क्या होगी, तो 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है तो combined resistance तो आ जाएगा 2 into 2 डिवाइड बाई 4 यानी कि वाट देते हैं, यानी 2 वाट प्लस 2 वाट यानी कि 4 वाट आ जाएगी। तो 1 किलो ओम और 2 वाट 4 वाट आंसर आ जाएगा हमारे पास में, 1 किलो ओम एंड 4 वाट। नेक्स्ट हम देखें कंसीडर द फॉलोइंग इमेज, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर दिया हमने, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। तो 6 वोल्ट के द्वारा जो करंट की फ्लो होगी, तो 6 वोल्ट के द्वारा जो करंट फ्लो होगी इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। ये किसकी वजह से है, 6 वोल्ट के सोर्स की वजह से। अब हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और 5 एम्पियर की वजह से करंट फ्लो देखते हैं। तो 5 एम्पियर की वजह से करंट फ्लो देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ओपन। तो ये 5 एम्पियर करंट है 2 और 4 में डिवाइड होगी, तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही डायरेक्शन होगी, यानी कि 4 ओम में निकालनी है तो 2 पर आ जाएगा 2/6 इंटू 5 यानी 10/6 यानी 5/3 एम्पियर। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी 5/3 एम्पियर, ये 5 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से होगी। अब देखते हैं तीसरा कि 2 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से कितनी करंट फ्लो होगी, तो इसको ओपन कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर रख देते हैं। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी यहाँ पर, तो 2 एम्पियर करंट 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में है तो इसमें करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, तो वही हमारा 2/6 इंटू 2 एम्पियर यानी कि 4/6 यानी 2/3 एम्पियर करंट, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो हम 2/3 और 5/3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7/3 एम्पियर करंट तो इस डायरेक्शन में आ रही है नीचे की साइड, और 1 एम्पियर करंट ऊपर की साइड जा रही है तो माइनस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर।
4/3 एम्पियर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 एम्पियर को सॉल्व करेंगे तो 1.3 के आसपास आ जाएगी, यानी 1.3 एम्पियर आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू द 6 ओम रजिस्टर। तो 6 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, करंट सोर्स अब ओपन कर दिए। तो यहाँ पर जैसे ये 10 ओम है, यहाँ पर 5 ओम है, 6 ओम है और ये 2 ओम है। उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पर वोल्टेज। तो इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि 10 वोल्ट, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 10 वोल्ट और 2 ओम में। जैसे 10 वोल्ट और 2 ओम है यहाँ पर, फिर क्या करते हैं, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सर्किट को तोड़ते हैं पहले। स्टार्ट करते हैं हम, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 40 वोल्ट हो जाएगा, 40 वोल्ट और 10 एम्पियर रेजिस्टेंस है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखें यहाँ पर 5 ओम है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें इधर वाले सेक्शन को, और या फिर जो वोल्टेज सोर्स बना हुआ है जैसे ये हो जाएगा यहाँ पर 40 वोल्ट प्लस से माइनस, इस तरीके से 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। फिर 5 ओम रेजिस्टेंस है हमारा, इस तरीके से ये 5 है और ये करंट है 3 एम्पियर की, और ये यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब क्या करते हैं, 40 में से 10 गए तो 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट बचेगा, यानी 30 डिवाइड बाई 12 एम्पियर करंट हो जाएगी यहाँ पर। इसको हम करें तो 30 डिवाइड बाई 12 एम्पियर करंट ऊपर की साइड फ्लो हो रही है, और ये करंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में चला जाएगा, यानी 12 यहाँ पर चला जाएगा। फिर 5 ये पैरेलल में है पहले से ही। फिर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में, और ये 6 ओम है। अब इसको भी हम देखें कि ये जो करंट है 3 एम्पियर है और ये है 12 डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले इनका हम क्या कर लेते हैं, पैरेलल में है तो इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 17 ओम, और करंट की वैल्यू है जैसे कि 30 डिवाइड बाई 12 है तो इसको लिखेंगे 12 दूनी 24 और 60 यानी 2.5। इधर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और ये भी इधर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट पर करंट फ्लो यानी इस नोड पर करंट कितनी आ रही है, 5.5 एम्पियर आ रही है। तो ये 5.5 एम्पियर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, 5.5 एम्पियर। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 17 और इधर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम करंट डिवीजन रूल लगाकर अप्लाई करते हैं, यानी कि करंट की वैल्यू निकालनी है 6 ओम में, तो क्या आएगा 60 डिवाइड बाई 17 ऊपर आएगा डिवाइड बाई 6 प्लस 60 डिवाइड बाई 17 इनटू करंट की वैल्यू 5.5 एम्पियर, तो आ जाएगा आंसर 2.03 एम्पियर। तो ये 2.03 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ये देखें हम ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कह सकते हैं इसको कि ये जो सर्किट है वो इस तरीके से कन्वर्ट होगा कि 15 ओम और 10 ओम है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा,
इस लाइन को हम यहाँ से उठा करके इस लाइन को इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से। तो 15 ओम और ये टर्म को इधर की साइड खिसका देते हैं, ये टर्म को इधर की साइड खिसका देते हैं। तो ये दोनों 6 और 4 पैरेलल में चले जाएंगे और 15 और 10 पैरेलल में चले जाएंगे। तो 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 150, 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 25 प्लस 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 25 की 150 यानी 6 प्लस 2.4, तो ये हो गया 8.4 आंसर। नेक्स्ट हम देखें, करंट एबी ब्रांच के अक्रॉस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे एबी ब्रांच के अक्रॉस करंट की वैल्यू, तो ये यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये ओपन सर्किट होगा। या फिर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसमें डीसी सर्किट की तरह रखा है। तो एबी ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी 16 एम्पियर करंट है, यहाँ पर टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है 1 बार ओम के में। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 16 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ जाएगा 5.33 एम्पियर। तो 5.33 या 5.33 के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हो जाएगा। इन दी फॉलोइंग सर्किट डिटरमाइन द करंट I1 बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। तो I1 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर जो करंट आ रही होगी, जैसे 3 एम्पियर 5 एम्पियर जा रही है, तो यहाँ पर 8 एम्पियर करंट आ रही होगी। अगर यहाँ पर 8 एम्पियर करंट आ रही है, तो हम देखें यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे 7 है, 5 है और 9 है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 7 दिया 21, 5 दिया 15, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि 5 एम्पियर करंट अगर यहाँ पर फ्लो हो रही है इसके अंदर, तो 45 हो जाएगा ये। 45 माइनस 3 एम्पियर करंट 5 में फ्लो हो रही है, तो 15, 45 माइनस 15, इधर से आ रहे हैं इधर की साइड प्लस 8 हो गया, और फिर इधर की साइड आए तो माइनस के 2 हो गया, इक्वल टू कितना दे रखा है, इक्वल टू हम देखें ये आ रहा है 36 वोल्ट। तो 36 में रेजिस्टेंस का भाग देते हैं, रेजिस्टेंस क्या है 7 5 9 21, तो करंट की वैल्यू हो जाती है 36 डिवाइड बाई 21, यानी कि 1.71 एम्पियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1.71 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग गिवन सर्किट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पर, जैसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा तो क्या आएगा 2 ओम आएगा, 2 और 2 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब 1.6 में अगर 4 का भाग दे देते हैं तो क्या आती है 0.4 एम्पियर करंट आती है। तो 0.4 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी। लेकिन हमसे पूछा 3 ओम में क्या करंट फ्लो होगी, तो करंट डिवीजन रूल लगा देंगे यहाँ पर। तो 6 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 9 नीचे आ जाएगा इंटू 0.4, तो 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 0.4, तो 0.8 डिवाइड बाई 3 आएगा, 0.8 डिवाइड बाई 3, यानी करंट की वैल्यू आएगी 0.8 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर पूछा है 3 ओम से ऊपर विभाजन, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8 वोल्ट आ जाएगा, यानी वोल्टेज आ जाएगा 0.8, तो यहाँ पर क्या होगा 0.8 वोल्ट आएगा आंसर। वोल्टेज 0.8 और करंट 0.4 एम्पियर, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो सर्किट इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे हम मान के चलते हैं 10 और 4 और 6, इस तरीके से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस, ये यहाँ पर है तो 24 डिवाइड बाई 10 यानी कि 10 प्लस 2.4, तो क्या हो जाएगा 12.4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ए 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद a 15 ohm resistor and the combination in series with the 12 ohm resistor, equivalent resistance सर्किट का क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखें 10 और 15 है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 25 यानी कि 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम है, ये सीरीज विद दी 12 ओम, तो 6 से 12 की सीरीज में चला जाएगा तो 18 ओम हो जाएगा, तो 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें नॉर्टन करंट निकालनी है, यहाँ पर नॉर्टन करंट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो नॉर्टन करंट में क्या होगा, ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो नॉर्टन करंट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये ओम दे रखा है, 40 ओम दे रखा है, लेकिन बीच में शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो इनकी कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं है। तो जो करंट होगी पूरी यहाँ पर 20 और 12 कितना हो रहा है 32, तो 180 डिवाइड बाई 32, ये पूरी की पूरी करंट है, ये यहीं से फ्लो होगी नॉर्टन करंट से। यानी यहाँ पर हम देखें ये है 40 ओम, तो 40 इंटू 3 यानी कि 120 ओम चला जाएगा यहाँ पर, तो 180 वोल्ट, इस तरीके से 180 वोल्ट, ये 20 ओम है और ये यहाँ पर हो जाएगा 120 वोल्ट करंट की वैल्यू, इधर से इधर फ्लो हो रही है यानी प्लस या माइनस 120 वोल्ट, और ये 40 हो जाएगा, यानी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। फिर 12 ओम है और यहाँ पर हमें निकालनी है आई एन की वैल्यू, तो 180 में से 120 गया तो 60 वोल्ट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये 60 वोल्ट हो गया, और 20 और 40 60 ओम हो गया, और ये शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है तो शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे, तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी इस हिसाब से, तो 1 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस 1 एंड 2, थेवेनिन वोल्टेज पूछा है तो यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 60 वोल्ट और 30 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा 60 वोल्ट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखें 30 और यहाँ पर है 60, तो ये 30 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट करें इसको हम कि 60 में से 30 गया तो 30 वोल्ट डिवाइड बाई 90 क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट आ गया 0.33 एम्पियर, करंट 0.33 एम्पियर आ गया है। तो VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 में से इसको हम हटा देते हैं 30 इंटू 0.33 यानी ये वोल्टेज हटा देते हैं, तो 60 माइनस 30 इंटू 0.33, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 वोल्ट के आसपास, तो 50 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें वोल्टेज V हमें निकालना है सर्किट के अंदर, तो वोल्टेज V निकालने के लिए हम क्या करें, ये क्या है वोल्टेज, इस पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कि ये वोल्टेज है V, ये 3 वोल्ट होगा क्योंकि प्लस का 3 वोल्ट है, यहाँ पर काम कर रहा है, तो 3 वोल्ट आंसर होगा। या फिर हम इसमें नोडल एनालिसिस लगाकर हम इसमें ये भी लगा सकते हैं कि 3 इक्वल टू 3 करंट आ रही है, 3 इक्वल टू VA डिवाइड बाई 1 प्लस ये 3 है 3 डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा VA प्लस, ये भी यहाँ पर है VA बाई 1 VA बाई 1, तो ये हो जाएगा 3
इक्वल टू 2VA प्लस 3। तो VA की वैल्यू तो 0 आ रही है और करंट की वैल्यू हम निकालें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA प्लस 3 डिवाइड बाई 1, यानी 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 1, तो 3 एम्पियर ही आएगा, 3 वोल्ट ही आ जाएगा। वोल्ट की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि करंट आएगी यहाँ पर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर को हम 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, दी फिगर्स ऑन, इस फिगर में हम देखें, इफ वी कनेक्ट ए सोर्स ऑफ 2 वोल्ट विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एट ए डैश। तो यहाँ पर अगर 2 वोल्ट का सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका 1 ओम, इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल होगा ए, देन करंट आर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर आर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो हम इस करंट सोर्स से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं करंट की वैल्यू। 1 एम्पियर करंट है, 1 ओम और 1 ओम में फ्लो हो रही है, तो ये होगी 0.5 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। अब ये 0.5 एम्पियर है, ये यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कन्वर्ट होगी तो 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.5 एम्पियर होगी, यानी 0.5 डिवाइड बाई 3 एम्पियर करंट होगी करंट सोर्स की वजह से, इस वाले की वजह से 0.5 डिवाइड बाई 3। अब 2 वोल्ट की तरफ से देख लेते हैं, इसको हम कर देते हैं ओपन सर्किट। जैसे ही ओपन सर्किट कर देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 का 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम और 1 ओम 2 ओम, यानी 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी। अब 1 एम्पियर जो करंट फ्लो होगी यहाँ पर, वो यहाँ पर 0.5 और 0.5 में पहुंच जाएगी, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 3 प्लस के 0.5 करंट और बोल देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 0.5 यानी 15, 1.5, 0.5 प्लस 1 3, यानी 2 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 0.625 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। तो 0.625 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, नोड एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखें, टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है, तो आरसी से हम निकाल लेंगे टाइम कांस्टेंट, आर एंड टू सी। तो आर की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, आर की वैल्यू हो रही है, दोनों इक्विवेलेंट पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2r स्क्वायर डिवाइड बाई 3r, तो क्या हो जाएगा, 2r बाई 3 हो जाएगा। टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यानी आर इक्वलेंट आ जाएगा 2r डिवाइड बाई 3, एंड 2c से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3rc हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पर यूज की जाती है, ये नंबर ऑफ वोल्टेज, अगर बहुत सारे वोल्टेज हो तो वहाँ पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हैं। फाइंड द नोड वोल्टेज, नोड वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे, नोड एनालिसिस अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो नोड एनालिसिस अप्लाई करें यहाँ पर तो क्या होगा, VA माइनस 12 VA माइनस प्लस B बाई प्लस B माइनस 6 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। इससे हम निकालेंगे वोल्टेज की वैल्यू, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V और V और V, 3V इक्वल टू 18, यानी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, ए नोड इन ए सर्किट इज डिफाइंड है, तो नोड है सर्किट में किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, जंक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ए लीनियर सर्किट वन हुज पैरामीटर, एक लीनियर सर्किट वह है जिसके पैरामीटर क्या हो, डोंट चेंज विथ वोल्टेज एंड
current. The voltage across 1 kilo ohm resistor of the network. The voltage across 1 kilo ohm resistor of the network. तो वो क्या होगा? The voltage across 1 kilo ohm of the resistor. तो V1 की वैल्यू हम निकालें, वोल्टेज अक्रॉस इसमें वोल्टेज हमें निकालना होगा। तो वोल्टेज अलग से लगा देते हैं, V माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस V बाई 1 प्लस V प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो इससे वैल्यू आ जाएगी V की इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा V माइनस 10 प्लस 2V प्लस V प्लस 2 इक्वल टू 0। तो V2 और ये क्या हो जाएगा 4V इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइड बाई 4 यानी 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, फोर दी सर्किट ऑन बिलो, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो रेजिस्टेंस निकालना हो तो 2 ओम है, 2 ओम का 2 ओम पैरेलल 1 ओम हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 2 पैरेलल 1 ओम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B हमें निकालना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें हम, तो वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस J4 5 माइनस J4 या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर 7 यानी कि 2 माइनस J4 और 2 माइनस J4 है 5 के पैरेलल है और वो 3 के पैरेलल है RTH की वैल्यू। 2 माइनस J4 है, ये किसके पैरेलल है 5 के पैरेलल है। और फिर ये सारी चीजें हैं, ये किसके पैरेलल सीरीज में है 3 के सीरीज में है। तो 2 माइनस J4 प्लस 3 हम देखें तो इसको ऐसे सॉल्व करना होगा, जैसे 2 माइनस J4 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 माइनस J4। तो ये हो जाएगा 10 माइनस के J20 डिवाइड बाई 7 माइनस के J4 और प्लस के 3 और कर दिया हमने। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से बदल जाएगी, ये 10 माइनस J20 प्लस 21 माइनस J 4 J12 डिवाइड बाई 7 माइनस J4। तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 5.526 एंगल ऑफ माइनस 16.16 डिग्री। अब हम BTH की वैल्यू हम निकालें, RTH की वैल्यू हमने देख ली, BTH की वैल्यू हम निकालना है। तो BTH की वैल्यू 10 और 20 है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 16.889 हो जाएगी BTH की वैल्यू, 16.889। तो यहाँ पर पूछा है वोल्टेज कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज देखें तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 20 डिवाइड बाई 7 माइनस J4 इंटू 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.4 एंगल ऑफ 29.74। तो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू।
नेक्स्ट हम देखें थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। थेवेनिन थ्योरम कहाँ पर अप्लाई नहीं होगी? नॉन लीनियर सर्किट में अप्लाई नहीं होगी। ये नेटवर्क है टू एसी सोर्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विच मेथड ऑफ एनालिसिस कैन बी यूज टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज इन डिफरेंट ब्रांच। तो कौन सा हम यूज करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। When analysis of two-port network in cascaded, which of the following is more convenient to use? तो कौन सा more convenient है यूज करना? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं टी पैरामीटर जब कैस्केड वाला यूज करना हो। टी पैरामीटर। नेक्स्ट हम देखें हाउ कैन थेवेनिन इम्पीडेंस एंड नॉर्टन इम्पीडेंस कोरिलेटेड इन एसी सर्किट। तो कोरिलेटेड इन एसी सर्किट तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऑलवेज दी सेम। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ एसी नेटवर्क जनरली। एसी नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है? एसी नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो इस तरीके से होता है VTH प्लस माइनस और यहाँ और JL इस तरीके से होता है। यानी एसी नेटवर्क के थेवेनिन समतुल्य होगा तो इसमें सीरीज में R और L या फिर सीरीज में R और C होगा। R और L और R और C होगा वोल्टेज के सीरीज में। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये क्वेश्चन है व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ RTH इन थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो क्या होगा? ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर मेड डेड। The number of independent equation to solve the number network is equal to solve the network is equal to the number of ports. Superposition theorem required as many as circuit solved as they are to solve as they are source. Rearranging between the terminal A and B. A and B के बीच में अगर इसको rearrange करें हम तो rearrange क्या होगा? पॉइंट रूल से हम rearrange करते हैं। जैसे पॉइंट रूल, ये पॉइंट रूल है, ये सेम पॉइंट पर होगा और ये सेम पॉइंट पर होगा। तो पॉइंट रूल क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस है ए पॉइंट से हम मान के चलते हैं। ए पॉइंट हमने मान लिया तो ए पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से रेजिस्टेंस है और इसी पॉइंट से एक और रेजिस्टेंस लिया हुआ है वो इस तरीके से लिया हुआ है और इस रेजिस्टेंस से जैसे ये पॉइंट ए है ये भी पॉइंट ए होगा। फिर ए से बी पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया? बी पॉइंट हो गया और बी पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है। यानी ए से एक रेजिस्टेंस किस पॉइंट पर जा रहा है? बी पॉइंट पर। ए से एक रेजिस्टेंस बी पॉइंट पर जा रहा है, बीच में एक रेजिस्टेंस है। फिर ए से एक रेजिस्टेंस बी पॉइंट पर जा रहा है, बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम देखें ए से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, बी पॉइंट पर जा रहा है और बीच में एक रेजिस्टेंस है। फिर ए से एक और रेजिस्टेंस जा रहा है, बी पॉइंट पर है। यानी ए से टोटल 3 रेजिस्टेंस जा रहे हैं बी पॉइंट के लिए। एक तो ये गया, एक यहाँ पर ये गया। ए से टोटल एक रेजिस्टेंस, ए से बी पॉइंट के लिए दूसरा रेजिस्टेंस, ए से बी पॉइंट के लिए तीसरा रेजिस्टेंस। यानी 3 रेजिस्टेंस जा रहे हैं। ए से एक पॉइंट बी पॉइंट के लिए एक, ए से बी पॉइंट के लिए यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा इस तरीके से। ये एक आ रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ए से 3 रेजिस्टेंस है बी पॉइंट के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सर्किट बनेगा। तो ए से 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं और बी पॉइंट के लिए जा रहे हैं यहाँ पर।
तो ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर वाला तो आर ही रहेगा, नीचे वाला ये दोनों है वो R/2 हो जाएगा और ये आर रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस आर ऊपर वाला, नीचे वाला रेजिस्टेंस ये R/2 और ये आर ही रहेगा। तो 2R प्लस R/2 क्या हो जाएगा, ये दोनों हम और सीरीज में जुड़ जाएगा R/2 प्लस आर, यानी 3R/2 और आर पैरेलल में चला जाएगा। 3R/2 इंटू आर डिवाइड बाई 3R/2 प्लस आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3R/5। तो 3R/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन द गिवन सर्किट थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, V-10 डिवाइड बाई 1 प्लस V/1 प्लस, यहाँ पर तो ये कोई सॉल्व कर भी नहीं रहे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, B की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। KVL लगाकर भी हम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से हम KVL लगाकर भी निकाल सकते हैं, -10 प्लस के I/1 प्लस के फिर I/1 इक्वल टू 0, यानी I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 एम्पियर आ जाएगी। अब 5 एम्पियर को इसमें फ्लो करवाएंगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 5 वोल्ट तो ये और 10 वोल्ट ही है, कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। तो 15 वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड करंट टू विच मैक्सिमम पावर मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो RL की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम थेवेनिन से निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। इस तरीके से निकालें हम तो क्या होगा, 60 प्लस 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, तो इससे ये 3 बार कटेगा, यानी 40 डिवाइड बाई 3 प्लस 60, तो क्या आ जाएगा, 3 का भाग दें, 3 एकम 3, 3 9 33.3 और 60 में जोड़ें इसको तो 73.3 आ जाएगा। तो 73.3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करंट की वैल्यू सिर्फ हम वोल्टेज सोर्स से निकालें तो इधर ये ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/15। तो वोल्टेज सोर्स की वजह से 3/15 हो गया। अब करंट सोर्स की वजह से निकालते हैं तो इसको शॉर्ट कर देंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएं हम, तो 9 एम्पियर में निकालनी है तो 6 ऊपर आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 15 इंटू 2 यानी 12 डिवाइड बाई 15, तो ये क्या आ जाएगा, 15 12 3 15, 15 डिवाइड बाई 15 यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर। नेक्स्ट देखें, जैसे कि करंट इन दी 10 ओम रेजिस्टेंस, तो 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल कर भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज क्या होगा, V-20 डिवाइड बाई 10 प्लस V/10 प्लस V-10 डिवाइड बाई 2, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये V-20 प्लस इक्वल टू 0 होगा ये, प्लस V और प्लस के 10 कॉमन लिया हमने तो ये हो जाएगा 5V-50 इक्वल टू 0। तो 5 रेख 6 रेख 7, तो 7V इक्वल टू 50 और V 70, तो V की वैल्यू क्या आ गई, 10, तो 10 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा आंसर। क्योंकि वोल्टेज अगर 10 आ गया है तो यहाँ पर 10 वोल्ट पता चल गया, तो 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, E2 में बहने वाली धारा की मान निकालना है। E2 मतलब कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो हमें निकालनी है। तो 5 एम्पियर इधर फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर इधर फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी। तो ये
1 एम्पियर करंट चार्जिंग फ्लो होगी। तो सीधी सी बात है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, या फिर हम यहाँ पर केसीएल भी लगा सकते हैं इस पॉइंट पर। जैसे इस पॉइंट पर हम केसीएल लगाएं तो क्या होगा, I1 की वैल्यू है वो क्या होगी, I2 प्लस I3। I3 मान लेते हैं इसमें फ्लो हो रही है, तो I1 की वैल्यू दे रखी है 5, I2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, I3 की वैल्यू 4 है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर चार्जिंग करंट आ जाएगी। अगर माइनस में आती तो डिस्चार्जिंग करंट आती। नेक्स्ट हम देखें, फॉर द सर्किट गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो ये आई करंट की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो सर्किट दिया हुआ है इसका आर इक्विवेलेंट हम निकालें, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पर हम देखें ब्रिज कंडीशन बन रही है, ये 6 ओम के सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी ये 12 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी 12 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 12-12 ओम के अकॉर्डिंग हम देखें, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इनको हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी इसमें करंट की वैल्यू पूछी है, तो इसके अलावा सारे को कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। तो हमारा सर्किट बन जाता है इस तरीके से 12, ये 12 वोल्ट है, इधर भी यहाँ पर 12, फिर ये 12 वोल्ट है, इधर 6, इधर 12, ये 6 है, ये 12 है, इधर भी 12 है, और इधर भी 12 है। तो आर इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, तो 12 और 6 का जो पैरेलल बनेगा यहाँ पर ये वाला सेक्शन, ये क्या बनेगा 4 ओम बढ़ जाएगा। तो ये पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलकर के 4 ओम बढ़ जाएगा, तो इसको हम हटा के 4 ओम लिख सकते हैं। 12 और 6 मिलकर के 4 ओम बढ़ाएंगे, तो ये 4 ओम में बदल देते हैं। फिर 4 ओम है 12 ओम के सीरीज में चला जाएगा, तो ये 4 ओम बदल गया, 4 ओम है 12 ओम के सीरीज में चला जाएगा, 16 ओम बन गया। और ऊपर 12-12 ओम के दो सीरीज में चले गए, सिर्फ 12 ओम है ये, और इधर भी 12 ओम है, ये सीधा हम छोड़ देते हैं 0। तो 12-12 दो सीरीज में चले गए, यानी 24 का ऊपर चला गया, तो इधर 16 ओम और इधर 12 ओम, तो ये हो गया 12 वोल्ट बीच में रह जाएंगे यहाँ पर, यानी इधर हो जाएगा 16 ओम, इधर हो जाएगा दोनों रेजिस्टेंस 24 ओम, 12 और 12 के बीच में दो वोल्टेज सोर्स ले जाते हैं, एक तो 12 वोल्ट का रह गया और एक 12 वोल्ट का रह गया, इस तरीके से, इस तरीके से। तो करंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, जैसे यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर पूछी है करंट की वैल्यू, यानी कि करंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 12/16 से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज तो 12 ही रहेगा, 12/16 यानी कि 0.75 एम्पियर करंट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, power consumed by an appliance of power rating of P watt connected across its rated voltage V for T hour। T hour के लिए पावर रेटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर पावर रेटिंग हो जाती है
PT डिवाइड बाई 1000 kWh। पावर रेटिंग हो जाएगी यहाँ पर ये हमारा आंसर आएगा kWh, यानी ऑप्शन बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है ए और बी के बीच में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1.5 1.5 क्या हो जाएगा 0.75 0.75 और 1.75 1.75 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में नीचे सेम ब्रांच है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.8 तो 16 8 7 56 यानी 0.875। तो 1.875 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। तो इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होगा? तो सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट हम बनाए हैं 20 है 10 वोल्ट है। तो टोटल मिलेगा हमें 20 और 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग। ये इस तरीके से कनेक्ट है, हम मान के चलते हैं ये वाला डी पॉइंट है। तो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है और 3 ओम इसके है। तो इनका दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 2 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 2 ओम और 2 और 3 5 ओम। तो आर एन की वैल्यू आ गई 5। अब हमें निकालनी है करंट। करंट की वैल्यू मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या होगा, इसको करंट में कन्वर्ट कर देंगे 20 डिवाइड बाई 3। करंट फ्लो होगी ऊपर की साइड 20 डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से ये 3 एम्पियर का है पैरेलल में चला जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगी 10 डिवाइड बाई 3, करंट ऊपर की साइड होगी। और ये 6 है वो पैरेलल में चला जाएगा। यहाँ पर 3 भी पैरेलल में चला जाएगा। और फिर ये 3 ओम है ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये करंट जो वैल्यू आएगी 20 डिवाइड बाई 3 और ये प्लस यानी नीचे की साइड जा रही है, यानी 20 डिवाइड बाई 3 में से 10 डिवाइड बाई 3 जाएगा। 20 डिवाइड बाई 3 में से 10 डिवाइड बाई 6 जाएगी, 10 डिवाइड बाई 6। तो वैल्यू आएगी हमारे पास में 5 एम्पियर। अब जो 5 एम्पियर करंट आई है वो ए बी ब्रांच में कितनी फ्लो होगी? तो 5 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रही है, ए बी ब्रांच में कितनी फ्लो होगी? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास में 2 एम्पियर। आर इक्विवेलेंट जो आया है वो 2 ओम आया है। यानी कि यहाँ पर 3 है, टोटल करंट 5 एम्पियर है। तो 3 और 6 का हमने निकाला 2 और 2 एम्पियर ऊपर की साइड फ्लो होगी। 2 एम्पियर करंट ऊपर की साइड फ्लो होगी और 5 ओम रेजिस्टेंस इधर की साइड आएगा। तो यहाँ पर 3 ओम के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू निकाली है, हम करंट डिवीजन रूल से निकाली है।
तो ये 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 से हमने निकाली थी 2 एम्पियर, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये वैल्यू है, थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें निकालना है सर्किट का। ऑप एम्प दिया हुआ है एक तरीके से, ऑप एम्प का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या बनेगा इसका, हम निकाल देते हैं। जैसे वो सोर्स वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर माइनस है, तो वी एस माइनस, इस तरीके से निकालते हैं, वी एस माइनस 0 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या है, वी आउटपुट है, तो 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइड बाई R2। तो R2 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करें इसको, इसको ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं कि वी एस डिवाइड बाई R1 इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइड बाई R2 माइनस का, तो ये वैल्यू हो जाएगी R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 वी एस इक्वल टू माइनस वी आउटपुट, यानी वी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी माइनस R2 डिवाइड बाई R1 वी एस। तो ये आउटपुट, ये माइनस वी एस R1 R2 डिवाइड बाई R1 होगी वी आउटपुट की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन ए एन बस पावर सिस्टम कंसिडर्ड एन नोड नेटवर्क द साइज ऑफ वाई बस। तो वाई बस की साइज क्या होगी, एन इंटू एन हो जाएगी। एंड पावर एब्जॉर्ब और डिलीवर बाय 120 सोर्स, पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर्ड क्या होगी इसकी, तो 120 में से 30 गया तो 90, तो 90 डिवाइड बाई 45 यानी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो 2 एम्पियर करंट आई स्क्वायर इंटू आर से हम निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू क्या है 45, तो 4 इंटू 45 कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 2 4 6 16 तो 18, यानी 180 वाट के आसपास। तो हमने क्या किया यहाँ पर, करंट की वैल्यू आई है 2 एम्पियर, तो V इंटू आई से भी हम निकाल सकते हैं, 240 वाट आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, या आई स्क्वायर इंटू आर से भी हम निकाल सकते हैं, 4 पंजे 20, असल लगी 2, 4 छक्कू 16, 16 तो 18, 180 वाट ही आता है सिर्फ। टू 40 वाट आंसर आ जाएगा, बी इंटू आई से निकालेंगे 240 वाट। नेक्स्ट हम देखें, वी एस हमें निकालना है सोर्स वोल्टेज में से, ये 8 वोल्ट है 4 ओम के अकॉर्डिंग, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर 2 एम्पियर, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट और 8 वोल्ट कितना 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी वी एस की 12 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, इन अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम to determine the branch current and voltage. To determine the branch current and voltage, voltage source are short circuited and current source are open circuited. Next हम देखें, in this circuit the maximum power that can be transferred to load. लोड को जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो ये वजह से 10 प्लस माइनस 10 प्लस जे 10 है, इसका कॉन्जुगेट निकाल के हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगी, आई टी की वैल्यू होगी यहाँ पर 10√2 साइन 100 टी है, तो जेड एस इक्वल टू जेड एल है। इसके अकॉर्डिंग जेड एल की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये बराबर होगा कॉन्जुगेट होता है सिर्फ, तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होती है यहाँ पर। और 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग हम बात करें आई स्क्वायर आर एल से निकालें, तो 5 का स्क्वायर इंटू 10 यानी 250 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, the Thevenin equivalent for the network। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस आ जाता है 40 ओम।
तो रेजिस्टेंस 40 ओम आ गया। वोल्टेज सोर्स हम निकाल देते हैं। वोल्टेज सोर्स मतलब कि KCL KVL लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस के 100। तो VTH की वैल्यू निकालते हैं। 180 में से यहाँ पर 100 है और जो सोर्स है वोल्टेज ये हम 80 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी पैरेलल में है ये, तो इसको 80 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 और ये क्या हो जाएगा सीरीज में चला जाएगा और ये 20 ओम सीरीज में चला जाएगा। तो 180 में से 70 चला जाएगा यहाँ पर, तो 180 में से 70 चलेगा तो 110 वोल्ट बचेगा, तो 110 वोल्ट का आंसर आ जाएगा। 110 वोल्ट और 40 ओम। तो पैरेलल है, धारा सोर्स को हमने करंट वोल्टेज सोर्स बदल दिया है। और फिर वो ओपन हो जाएगा। या फिर हम इसको भी बदल सकते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल देंगे तो 20 ओम पैरेलल में चला जाएगा। तो V डिवाइड बाई R यानी 5 एम्पियर में बदल दिया ये। इसको हम 5 एम्पियर में बदल सकते हैं इस तरीके से, 5 एम्पियर और ये 20 ओम में यहाँ पर चला गया है और फिर 4 एम्पियर और इस तरीके से बदला हुआ है। फिर 4 और 5 को 9 एम्पियर हो गया, 9 एम्पियर और 20 को फिर हमने वोल्टेज सोर्स बदल दिया है तो 180 वोल्ट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आई है 110 और 40।